हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, इसको किसने इन्वेंट किया, और इसके साथ साथ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इसकी मीन वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और या अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया। तो इसको इन्वेंट किया है आपका ऑटो ब्लाथी एंड विलियम स्टैनली जूनियर, यानी दो मैकेनिकल इंजीनियर हुए हैं, ऑटो ब्लाथी एंड विलियम स्टैनली जूनियर, जिन्होंने फर्स्टली इन्वेंट की थी अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि घर घर में आज लाइट है, तो ये जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कौन सी, इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। और ये जो पूरा सिस्टम बना है, सप्लाई सिस्टम जो दिया है, वो निकोला टेस्ला ने दिया है। तो इसमें जो मेन रोल रहा है हमेशा निकोला टेस्ला का रहा है। निकोला टेस्ला को आप जानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट टेस्ला होती है, वो इन्हीं के सम्मान में दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो निकोला टेस्ला का रहा है और अगर इन्वेंट की बात आती है तो ब्लाथी एंड ऑटो ब्लाथी एंड विलियम स्टैनली जूनियर ने इसको इन्वेंट किया है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसी करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, ऐसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट अब को हम एक वेव डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट किसी आपका इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई में एसी दी जा रही है, अल्टरनेटिंग करंट दी जा रही है, तो हमने उसकी एक कंप्लीट साइकिल ली है। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम यहाँ पर ध्यान दें कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आगे को, वैसे वैसे जो हमारे पास एसी है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के बाद फिर ये कम होते जा रहा है और फिर निगेटिव डायरेक्शन की ओर को बढ़ना चालू हो रहा है, और यहाँ पर भी एक मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचकर फिर आगे की ओर को बढ़ रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि जो मैग्नीट्यूड है करंट का, वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे की ओर को बढ़ते रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता रहेगा या चेंज होता रहेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पर देखें, हाफ साइकिल देखें, जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरी हाफ साइकिल निगेटिव डायरेक्शन में है। ऐसे ही जितनी भी आगे को साइकिल्स बनेंगी वो क्या होंगी आपका, वो भी आपका इसी प्रकार की होंगी, यानी पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे आगे को बढ़ती रहेंगी। तो यहां से ये पता चला कि जो उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती होगी। तो ऐसी करंट को बोला जाता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई सेंड्स करंट इन अ सर्किट which may be represented as a sine or cosine function of time. Therefore, the instantaneous value, that is value at any time of the alternating current, is given by I equal to I naught sin omega t। यानी किसी इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई में अगर हम एसी करंट सेंड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी इक्वेशन को साइन या कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी उसमें साइन या कोसाइन फंक्शन होगा टाइम के उसमें, ठीक है, टाइम के फंक्शन में। तो यहाँ पर एसी करंट की जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपका अल्टरनेटिंग करंट की। यहाँ पर आई नॉट की बात करते हैं तो आई नॉट है आपका पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यानी इसको हम आई नॉट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड करंट बोले या फिर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोले। तो ये इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें
ये जो कंप्लीट साइकिल है ये टी टाइम पर कंप्लीट हो रही है, कैपिटल टी टाइम पर कंप्लीट हो रही है, तो टी हाफ टाइम में क्या होगा, हाफ साइकिल बनेगी, और टी अपॉन 4 टाइम पर ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगी। ठीक इसी प्रकार से 3t अपॉन 4 पर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास आई नॉट, इसी को हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ओमेगा है ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टी आपका टाइम है, ये वेरिएबल होता है, ये इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। और ये जो पूरा ओमेगा टी है इसको बोला जाता है आपका फेज। ओके, इसके अलावा हम अल्टरनेटिंग करंट को इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसके थ्रू जो हमारा कर्व बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ये इसका ग्राफ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, ये जो दूसरी इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमारा टाइम है और ये करंट है। ठीक है, तो इसका कर्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हाफ साइकिल्स आपकी आगे की ओर को बढ़ेंगी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बता दी थी, आई नॉट यहाँ पर क्या होगा, पीक वैल्यू होगी या फिर आपका करंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसे, और ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी आपका टाइम है। ठीक है, अगर if t is the time period of alternating current and f is the angular frequency, then omega equal to 2 pi upon t equal to 2 pi f। यहाँ पर अगर t क्या है, आपका टाइम पीरियड है एक कंप्लीट साइकिल बनने में, कंप्लीट साइकिल कहने का मतलब है हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, तो कंप्लीट साइकिल जब बनने में अगर t टाइम लगता है तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 2 पाई एफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो वैसे अगर डेफिनेशन की बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी कंप्लीट साइकिल बन रही है। जो हमने आगे देखा, जो साइकिल बन रही थी वो एक सेकंड में कितनी बनती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने 1 अपॉन टी की जगह पर एफ रखा, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 पाई एफ। तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 पाई एफ मिल गई। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। द ईएमएफ और वोल्टेज whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as alternating EMF। ठीक जिस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट थी उसी प्रकार से अल्टरनेटिंग EMF भी होता है, यानी कि ऐसा EMF या वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है और इसकी जो डायरेक्शन है रिवर्सेस पीरियोडिकली, रिवर्सेस मतलब बदलती रहती है। ठीक है, अपने ही पाथ को आगे की ओर आगे दोहराती रहती है, तो ऐसे ईएमएफ को हम बोलते हैं आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, इसकी भी जो इक्वेशन होती है ठीक करंट की तरह ही होती है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर E आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, E नॉट आपका जो पीक वैल्यू है ईएमएफ की वो है, या पीक वैल्यू बोल लो या फिर एम्पलीट्यूड ईएमएफ बोल लो, बोले इसको, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा बताए रखा है मैंने, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी आपका टाइम है। ठीक, इसको हम E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके वेव डायग्राम की बात आती है तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट में इसको रिप्रेजेंट किया था। इससे आगे बात करते हैं हम, सिंस AC वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम, इट्स effect is measured by defining either the mean value or average value of AC or by defining root mean square value or virtual value of AC। हमने अभी देखा कि जो कंप्लीट साइकिल हमारी बन रही थी AC की, टाइम के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा था। तो अब बात ये आती है कि हम AC को मेजर कैसे करेंगे, AC की वैल्यू क्या होगी किसी टाइम पर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं AC की। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC।
अब AC की मीन या एवरेज वैल्यू क्या है इसको जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which would generate same amount of charge as it generated by the alternating current in the same circuit for half time interval। देखें यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम इंटरवल। यानी डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम पीरियड। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू जो सेम अमाउंट प्रोड्यूस करे, चार्ज का जनरेट करे, जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हाफ टाइम इंटरवल में जनरेट कर रहा है, तो उस वैल्यू को डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू को हम मीन और एवरेज वैल्यू बोलते हैं AC की। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ये हमारे पास AC करंट है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड T है। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC में ऐसा कहा जा रहा है कि अब अगर हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये हमारे पास करंट एक्सिस है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि जैसे जैसे टाइम आगे की ओर को बढ़ते रहेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी या चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर इसकी मीन वैल्यू की बात करें तो अब हम फिक्स नहीं बता सकते कि भाई किस टाइम पर कितनी वैल्यू है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसको पता करने के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट करंट सोर्स का यूज किया जाता है। अब डायरेक्ट करंट तो क्या है, डायरेक्ट करंट यानी कि जो सेल या बैटरीज के थ्रू जो हमें करंट प्राप्त होती है उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम डायरेक्शन रहती है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सर्किट में 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो उसका जो वोल्टेज है, EMF है, वो 5 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 5 एम्पियर की करंट ही फ्लो होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, तो वो होती है आपका डायरेक्ट करंट। तो ये जो मीन वैल्यू है इसको निकालने के लिए जो है हम डायरेक्ट करंट सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो मैं डेफिनेशन को आप डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि जैसे ही हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने एक AC करंट से इसको हमने AC करंट दी। ठीक है, अब AC करंट दी तो हाफ टाइम इंटरवल में यहां पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर जो करंट है हमारे पास एवरेज मीन वैल्यू की, ये हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है हाफ साइकिल में। ठीक है, हाफ टाइम इंटरवल में हमें बस ये पता होगा कि कितना चार्ज जनरेट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेम सोर्स में जो AC सर्किट है इसकी जगह पर एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, बैटरी लगाई हमने, बैटरी लगाने पर क्या होगा, अब यहां से भी करंट फ्लो कराई जाएगी। अब यहां से जो करंट फ्लो कराई जाएगी उसमें भी हम कितना चार्ज जनरेट करवाएंगे, Q चार्ज ही जनरेट करवाएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, I की वैल्यू हमें पता होगी क्योंकि बैटरी से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पता होगी, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पता होगी, तो इतना ही चार्ज हम इसमें भी जनरेट करवाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये माना जाता है कि जो लगभग जो मीन वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो किसके बराबर होगी, वो आपका डायरेक्ट करंट के बराबर होगी। इसीलिए डेफिनेशन में क्या बोला था, डायरेक्शन में बोला था इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया था कि डायरेक्ट करंट की वह वैल्यू जो क्या करे, विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, वो उतना चार्ज जनरेट करे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के थ्रू सेम सर्किट में हाफ टाइम इंटरवल में जनरेट किया जा रहा है।
तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी डायरेक्ट करंट की वैल्यू है उतनी ही आपका अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हो जाएगी, और इसी वैल्यू को हम बोलेंगे आपका मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इससे आगे के टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर करें, और जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ पर आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।